दोस्तों कहते हैं ना, जब जिंदगी किसी इंसान के हिस्से में सिर्फ दर्द लिख दे तो वो इंसान नहीं, एक चलता फिरता साया बन जाता है। कई बार वही साया किसी दूसरे की टूट चुकी उम्मीद का आखिरी सहारा बन जाता है। दोस्तों ये कहानी आप मिस मत करना, क्योंकि अब आप इस कहानी का वो रूप देखेंगे जो आपको अंदर तक हिला देगी। दोस्तों झारखंड के गिरिडीह जिले के किनारे पर एक नई बहुमंजिला इमारत का ढांचा बन रहा था। हर मंजिल के साथ कोई अपना भविष्य बना रहा था, किसी का मकान, किसी का बिजनेस और किसी की जिंदा रहने की मजबूरी। उन्हीं मजबूरियों के बीच एक औरत कमर झुकाए सिर पर भारी सीमेंट की बोरी रखकर 4 मंजिला बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ रही थी। नाम था अनुपमा। उम्र सिर्फ 25 साल। चेहरा शांत जैसे किसी मंदिर की परछाई और आंखें जैसे बहुत कुछ सहकर अब बोलने से इनकार कर चुकी हों। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। साधारण परिवार था। लड़का सरकारी दफ्तर में टाइपिस्ट था। नाम था अरविंद। ना ज्यादा दिखावा, ना बड़ी मांगे, बस एक शांत सादगी से भरा नया जीवन शुरू हुआ था। शादी के समय अनुपमा के हाथों पर मेहंदी थी, आंखों में सपने और होठों पर शर्मीली मुस्कान। पर किस्मत ने जैसे तय किया था कि खुशी उसे ज्यादा देर तक छू भी ना सके। शादी के बस 4 महीने बाद ही एक सुबह जब अरविंद ऑफिस जा रहा था, सड़क पर तेज रफ्तार बस से उसकी टक्कर हो गई। वही मौके पर उसकी मौत हो गई। अरविंद के घर में शोक के बाद जो सन्नाटा पसरा, वो सिर्फ दुख का नहीं था, वो जिम्मेदारी से बचने की तैयारी का सन्नाटा था। अब क्या करेंगे इसके साथ? जवान विधवा घर में रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? कोई बच्चा भी नहीं, इसे मायके भेज दो। अनुपमा जो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, को ऐसे निकाला गया जैसे किसी से कोई गलती हो गई हो। वो मायके लौट आई। माँ बाप ने गले लगाया, पर घर की हालत कमजोर थी। पिता बीमार, माँ कमजोर और छोटा भाई मोहन जो होटल में वेटर था। अनुपमा कुछ दिन चुपचाप रही। उसकी मौजूदगी घर पर बोझ की तरह भारी पड़ने लगी। एक सुबह उसने सबके सामने कहा, मैं बोझ बनकर नहीं रहूंगी। पास में कंस्ट्रक्शन साइट है, काम मिला है, तनख्वाह कम है पर आत्मसम्मान ज्यादा मिलेगा। घर वालों ने रोकना चाहा पर वो नहीं मानी। दुनिया औरत के आंसू नहीं गिनती, उसकी कमाई गिनती है। इतना कहकर वो निर्माण स्थल पर काम करने लगी। अब चूड़ियों की जगह उसके हाथों में छाले थे और मेहंदी की जगह हथेलियों पर सीमेंट के सफेद दाग। एक दोपहर जब सूरज सिर पर था और पसीने की हर बूंद मिट्टी में मिल रही थी, एक चमकती एसयूवी साइट पर आकर रुकी। उससे उतरता है एक युवक, लगभग 30 साल का, हल्की दाढ़ी, नीली शर्ट और कांधे पर लटकता फाइल बैग। नाम निखिल, इस प्रोजेक्ट का नया प्लानिंग इंजीनियर। वो साइट देखने आया था। ऊपर नजर गई तो उसने देखा कि अनुपमा 4थी मंजिल पर भारी बोरी उठा रही है। वो एक पल के लिए रुक गया। उसकी थकी हुई आंखों में एक अजीब चमक थी, दर्द में भी एक सम्मान भरा सन्नाटा। शाम को जब काम खत्म हुआ, अनुपमा अपने जूते साफ कर रही थी, तभी निखिल उधर से गुजर रहा था। उसने रुककर पूछा, आप नई हैं यहाँ? अनुपमा ने धीमे से जवाब दिया, जी, तीसरा दिन है। निखिल बोला, काम काफी भारी है, थोड़ा आराम किया कीजिए। अनुपमा हल्की मुस्कान के साथ बोली, आराम के लिए वक्त चाहिए साहब, और मजदूर अपना वक्त नहीं चुनते। उसके ये शब्द निखिल को भीतर तक छू गए। अगले दिन दोपहर में एक मजदूर फिसल गया और बोरी का कुछ हिस्सा अनुपमा के पैरों के पास गिरा। सुपरवाइजर का असिस्टेंट चिल्ला उठा, ये औरत ध्यान नहीं रखती, इसकी वजह से काम रुका। अनुपमा कुछ बोलने ही वाली थी कि निखिल सामने आ गया। गलती उसकी है जो बोरी पकड़ नहीं पाया। मेहनत करने वाले को नीचा मत दिखाओ, औरतें बोझ नहीं होती। अनुपमा स्तब्ध रह गई। पहली बार किसी ने उसके लिए बिना मतलब आवाज उठाई थी। अगली सुबह उसकी जगह पर पानी की बोतल और एक छोटी चिट्ठी रखी थी। कल तुमसे एक सीख मिली, तुम कमजोर नहीं, बहुत मजबूत हो, निखिल। अनुपमा ने उस चिट्ठी को अपने दिल से लगा लिया। जीवन में पहली बार किसी ने उसकी मजबूरी नहीं, उसका आत्मसम्मान देखा था। धीरे धीरे दोनों की नजरें मिलना शुरू हुआ। ना कोई इश्क, ना मोहब्बत, बस इंसानियत की एक मौन डोर। एक दिन बारिश में जब सब मजदूर शेड में भाग रहे थे, अनुपमा दीवार के पास भीग रही थी। निखिल ने अपनी छतरी बढ़ा दी। अनुपमा बोली, मैं भीगने से नहीं डरती साहब, मेरे हिस्से की बारिश बहुत पहले से ही शुरू है। निखिल ने कुछ नहीं कहा, बस छतरी उसके हाथ में देकर आगे बढ़ गया। रात को अनुपमा ने वर्षों बाद अपनी डायरी खोली और लिखा, कुछ रिश्ते खून से नहीं, इज्जत से बनते हैं। लेकिन दुनिया को ये रास नहीं आया। एक दिन कुछ औरतें ताना मारने लगी, इंजीनियर से सेटिंग कर ली क्या, जल्दी काम मिलेगा ना?
अनुपमा चुप रही, पर उसके भीतर कुछ टूट गया। शाम को वह निखिल से बोली, मैं कल से साइट पे नहीं आऊंगी, नाम पे दाग नहीं चाहिए। निखिल ने शांति से कहा, अगर दुनिया दो लोगों की इज्जत नहीं कर सकती तो गलती उन दोनों की नहीं, दुनिया की सोच की होती है। भागने से सम्मान नहीं बनता। अनुपमा की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। अगली सुबह जब वो साइट पर पहुंची तो बड़ा नोटिस लगा पाया, वर्कर्स ट्रेनिंग और हेल्थ सेफ्टी प्रोग्राम, लीड कोऑर्डिनेटर अनुपमा सिंह। वो चौंक गई। निखिल बोला, आज बड़े अधिकारी आने वाले हैं। वर्कर्स की तरफ से बोलने के लिए मैंने तुम्हारा नाम दिया है। तुम सिर्फ काम नहीं करती, तुम दूसरों को सहन करने की ताकत देती हो। अनुपमा घबराई, मैं मंच पर नहीं बोल सकती। निखिल मुस्कुराया, जब आत्मसम्मान की बात हो तो हर औरत सबसे बड़ी वक्ता बन जाती है। सेमिनार शुरू हुआ। अनुपमा मंच पर पहुंची, हाथ कांप रही थे, पर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, मैं मजदूरी इसलिए करती हूं क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूं। उसने अपना पूरा दर्द, संघर्ष और हिम्मत सबके सामने रख दिया। पूरा हॉल शांत था, आंखें नम थीं, तालियां गूंज रही थी। जो मजदूर पहले उसे देखकर ताने मारते थे, अब उसे अनुपमा दीदी कहकर सलाम करने लगे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया, बैठकों में बोलने लगी, उसकी बातों का वजन बढ़ गया। और निखिल, वो हमेशा दूर खड़ा उसकी सफलता देखकर बस मुस्कुराता रहा। महीने बीत गए, दोनों के बीच एक सम्मान भरा गहरा रिश्ता बन गया, बिना इजहार, बिना वादा। एक दिन बिल्डिंग के उद्घाटन की तैयारी चल रही थी। निखिल ने अनुपमा को ऑफिस में बुलाया। कमरा खाली था, टेबल पर एक फाइल रखी। ये प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी सफलता इमारत नहीं, तुम हो। मैं तुमसे कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा, सिर्फ एक छोटा सा साथ। अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में एक मतलब बन सकता हूं? अनुपमा की आंखें भर आईं। आपने मुझे मेरे सबसे बुरे वक्त में देखा और फिर भी अपनाया। हाँ, मैं तैयार हूं, पर एक शर्त पर। निखिल मुस्कुराया, क्या? रिश्ता बराबरी का होगा। मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन झुकूंगी नहीं। पहले अकेली लड़ती थी, अब साथ में लड़ूंगी। निखिल ने सिर झुकाकर कहा, और यही बात मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा दीवाना बनाती है। 1 महीने बाद एक साधारण, शांत, गरिमापूर्ण समारोह में अनुपमा और निखिल शादी के बंधन में बंध गए। अब अनुपमा किसी की विधवा नहीं थी, किसी की बीवी थी, लेकिन उससे भी पहले वो अपनी इज्जत की रानी थी। दोस्तों, एक औरत की खूबसूरती गहनों में नहीं होती, उसके आत्मसम्मान और सहनशीलता में होती है। और जब कोई उसे दिल से अपनाता है, वो उसकी अधूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, असल रिश्ते वही होते हैं जो इंसान को समझते हैं, ना कि उसे अपनी इच्छा के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। जहां सम्मान हो, वहां रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। अब आपकी राय चाहिए। अगर आप निखिल और अनुपमा की जगह होते तो क्या आप भी किसी टूटे हुए इंसान को सहारा देते? और क्या आपको लगता है कि अगर लगता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि सम्मान से बना रिश्ता किसी भी मोहब्बत से ज्यादा गहरा होता है। आपकी एक लाइन किसी और की सोच बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, चैनल MR ज्ञानीधाम को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानियां देखने को मिलती हैं। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी में। नमस्कार।